वह आसुरी संपदा के बारे में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि सारे संसार में दो तरह के प्राणी हैं, या तो वह देवी संपदा को प्राप्त हैं या फिर आसुरी प्रवृत्ति के हैं। अर्जुन, मैं पहले तुझे देवी संपदा वालों के लक्षण कहता हूं। भय का अभाव यानी अभय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के योग में स्थिति, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, सात्विक दान, कर्तव्य पालन, स्वाध्याय, शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्यवादी, क्रोध न करना, राग द्वेष व कामना का त्याग, निंदा न करना, दयावान, धैर्यवान, कामना का त्याग, संसार के किसी पदार्थ की इच्छा न करना, हृदय से कोमल व क्षमावान, बैर भाव रहित, तेजवान व मान को न चाहने वाला। अर्जुन, यह सब देवी संपदा वाले साधक के लक्षण हैं। और इसके विपरीत घमंड करना, अभिमान करना, हृदय से कठोर व क्रोधी, दंभी व आलस्य, यह सब आसुरी संपदा के लक्षण हैं। अर्जुन, जिनमें आसुरी संपदा के लक्षण अधिक होते हैं, उनमें देवी संपदा के लक्षण लुप्त हो जाते हैं। अर्जुन, देवी संपदा तो मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा तो संसार में बंधन का कारण है। लेकिन अर्जुन, तू चिंता न कर, तू देवी संपदा को प्राप्त है। अर्जुन, इस संसार में दो तरह के ही लोग हैं, एक तो देवी संपदा को प्राप्त देवता जैसे, दूसरे आसुरी संपदा को प्राप्त राक्षस जैसे। अर्जुन, आसुरी संपदा वाले को तो यह भी ज्ञान नहीं होता कि मुझे किस कार्य में प्रवृत्त होना है और कौन सा कार्य नहीं करना। इनका ना तो आचरण ठीक होता है और न ही यह सत्य का पालन करते हैं। अर्जुन, इनकी दृष्टि में तो संसार अपने आप चल रहा है, इनको चलाने वाला कोई ईश्वर है ही नहीं। यह तो स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है और काम ही इसका कारण है। अर्जुन, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य नास्तिक दृष्टि रखते हैं, इसलिए वह अपने अंदर स्थित परमात्मा को नहीं जान पाते, अर्थात अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग ही संसार का नाश करने वाले होते हैं। अर्जुन, यह मद में चूर, दंभी व अभिमानी, बिना नियम के चलने वाले, मोह के कारण दुराग्रहों से ग्रस्त संसार में विचरते रहते हैं। अर्जुन, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग चिंता व कामना से ग्रस्त रहते हैं। अर्जुन, भोग व संग्रह की लालसा के कारण न्याय व अन्याय का पालन भी नहीं करते। इन्हें तो जैसे ही भोग व धन मिले, उन्हें प्राप्त करने में मस्त रहते हैं। अर्जुन, यह ऐसा सोचते हैं कि अब हमने इतना धन व भोग प्राप्त कर लिए हैं और आगे इतना धन व वस्तुएं और प्राप्त करेंगे, यानी आशा व तृष्णा में डूबे रहते हैं। यह ईश्वर को ना मानने वाले अपने आप को ही बुद्धिमान और बलवान मानते हैं। अर्जुन, यह आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य भोग भोगने वाले, शत्रु का नाश करने वाले अज्ञानी यह सोचते हैं कि हम तो धनवान हैं, हम यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, मौज करेंगे, सारा संसार हमारी मुट्ठी में है, हम बलवान हैं। अर्जुन, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य संसार में बार बार नरकों में गिरते हैं। अर्जुन, ऐसे मनुष्य ही भक्ति के नाम पर बड़े बड़े आयोजन करते हैं, जिनमें यह अपना अहंकार ही दिखाते हैं। मद में चूर, धन व मान की इच्छा करके अविधि पूर्वक मेरा भजन करते हैं। अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार व हठ का आश्रय लेने वाले अपने हृदय व दूसरे के हृदय में रहने वाले परमात्मा से द्वेष करते हैं। मुझ में व दूसरों में दोष दृष्टि से देखते हैं। अर्जुन, ऐसे क्रूर व द्वेष करने वाले बार बार आसुरी योनियों में
जन्म लेते हैं। अर्जुन, ऐसे अधर्मी व अपवित्र लोग भयंकर नरकों में चले जाते हैं। अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ, यह 3 नरक के दरवाजे हैं। यह जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। इनका जरूर त्याग करना चाहिए। अर्जुन, परम गति को प्राप्त करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग अति आवश्यक है। और अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है, उसका ना तो अंतःकरण शुद्ध होता है और न ही आचरण शुद्ध होता है, और न ही किसी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, और न ही वह परम गति को प्राप्त कर पाता है। अर्जुन, तेरे लिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अर्जुन, इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और नियत कर्म को जानकर मुझ परमात्मा को प्राप्त करने का साधन करना चाहिए।